अपने पिछले वीडियो में हमने ये देखा था कि रिटायरमेंट ऑफ द पार्टनर का मीनिंग क्या है, और जब एक पार्टनर रिटायर होता है या किसी पार्टनर की डेथ होती है तो हम न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कैसे निकालते हैं, और साथ ही साथ जो बाकी पार्टनर्स है उनका हम गेनिंग रेशो कैसे निकालते हैं। तो उस वीडियो के बाद हमने ये भी देखा था उस वीडियो में कि हमें क्या क्या चीज़ें एडजस्टमेंट करनी पड़ती हैं जब रिटायरमेंट और डेथ ऑफ अ पार्टनर होता है। तो उसमें हमने देखा था कि न्यू रेशो निकालना होता है, गेनिंग रेशो निकालना होता है, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल है, ऐसे बहुत सारे टॉपिक हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो बेटा है ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट और डेथ ऑफ अ पार्टनर। जब एक पार्टनर रिटायर होता है या उसकी डेथ होती है तो उस केस में गुडविल को हम कैसे ट्रीट करते हैं, क्योंकि आउटगोइंग पार्टनर को जो गुडविल का शेयर है वो देना होता है। तो वो शेयर कैसे निकाला जाता है उसको आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा, अगर हम बात करें गुडविल क्या है, गुडविल के जो हमने एडमिशन की वीडियो है बेटा, उसी में आपके गुडविल का जो मैंने अपनी वीडियो शेयर करी थी उसी में ही ये टॉपिक दे रखा है गुडविल क्या है, उसका मीनिंग क्या होता है गुडविल का, और उसका नेचर क्या होता है गुडविल का। तो उस टॉपिक को दोबारा रिपीट करना थोड़ा वेस्टेज ऑफ टाइम लगता है, तो इसलिए आप गुडविल की वो वीडियो देख लेंगे तो आपको मीनिंग और नेचर क्लियर हो जाएगा गुडविल का क्या होता है। देर आफ्टर गुडविल क्या आता है, नीड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। गुडविल को निकालने की जरूरत क्यों होती है, व्हाट आर द नीड फॉर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। ये भी हम उस टॉपिक वीडियो से देख सकते हैं कि गुडविल को हम क्यों निकालते हैं। मेनली जो आउटगोइंग पार्टनर है, अगर हम रिटायरमेंट की बात करें तो उसका भी गुड पार्टनरशिप में शेयर था, अब वो अपना शेयर छोड़ के जा रहा है जो बाकी पार्टनर बियर करेंगे। जैसे मान लिया हमने 3 पार्टनर्स थे, पार्टनर ए बी एंड सी, उनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो था वो 3:2:1 था। तो मान लिया सी पार्टनर रिटायर हो रहा है, तो अब जो नए तो 1/6 शेयर जो फर्म का है अब वो सी को नहीं देना पड़ेगा, और नया रेशो बिटवीन ए एंड बी होगा 3:2। तो ए और बी ने क्या किया, जो ये 1/6 था उसको आपस में डिवाइड कर लिया। तो जो इन्हें एक्स्ट्रा गेन मिल रहा है इस रेशो को ख़त्म होने की वजह से, इसीलिए हम निकालते हैं गुडविल, ताकि जो रिटायरिंग पार्टनर है जो उसका आप शेयर बाकी पार्टनर शेयर कर रहे हैं तो उसके बदले जो रिटायरिंग पार्टनर हैं दैट इज सी को ए और बी उसका शेयर दे दें गुडविल का, क्योंकि वो प्रॉफिट का शेयर सेक्रीफाइस करके जा रहा है इन पार्टनर्स के लिए, छोड़ के जा रहा है जो इन्हें गेन होता है। तो इसलिए जो ए और बी जो जो पार्टनर गेन करता है, गेनिंग पार्टनर रिटायरिंग पार्टनर को शेयर देता है गुडविल का। इसके बाद है क्लासिफिकेशन ऑफ गुडविल, जो अगला टॉपिक हमारा गुडविल के बारे में होता है, ये भी हम उस वीडियो में कवर कर चुके हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ गुडविल, गुडविल दो तरह की होती है, नंबर 1 इज परचेज गुडविल एंड नंबर 2 इज सेल्फ जनरेटेड गुडविल। जब आप गुडविल के बदले कोई कंसिडरेशन पे करके गुडविल को परचेज करते हैं तब उसे हम परचेज गुडविल कहते हैं, और अदरवाइज आपके जो मैथड्स ऑफ कंप्यूटेशन है उससे आप जब निकालते हो तो वो हमारी सेल्फ जनरेटेड गुडविल होती है। अगला है हमारा मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, गुडविल निकालने के तरीके क्या क्या हैं। एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट, ये हमारी बुक में है। इसके अलावा आपने एडमिशन का चैप्टर किया है बेटा, उसमें देखा है गुडविल निकालने के बहुत सारे तरीके दिए होते हैं। वो कहते हैं जी लास्ट ईयर के प्रॉफिट को गुडविल मान लेंगे तो हमें वो करना पड़ेगा, लास्ट 2 ईयर का एवरेज हमारा गुडविल होगा तो उसे हम गुडविल मान लेंगे। तो डिपेंड करता है क्वेश्चन ने जो दिया है उस मेथड से हम गुडविल को वैल्यूएट करते हैं। ये भी हम बेटा डिस्कस कर चुके हैं अपने एडमिशन वाले चैप्टर में। देन ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल ऑन रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ अ पार्टनर, कि गुडविल का ट्रीटमेंट करते कैसे हैं वो हम इस वीडियो में आगे कंटिन्यू करेंगे कि किस तरीके से जो गुडविल का वैल्यू निकल के आती है, यानी हमने वैल्यूएशन कर लिया, उसके बाद ट्रीटमेंट कैसे करेंगे रिटायरमेंट और डेथ के ऊपर इस गुडविल का। तो अगर हम गुडविल की नॉर्मली बात करें तो ये रूल आप पहले भी बेटा पढ़ चुके हो, अकॉर्डिंग टू AS 26 जो इंटेंजिबल एसेट्स को डील करता है, ये कहता है गुडविल इज रिकॉग्नाइज्ड इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स व्हेन, कब रिकॉर्ड होना चाहिए, व्हेन कंसिडरेशन, व्हेन अगर हम बात करें कंसिडरेशन इन मनी और मनीज वर्थ हैज बीन पेड फॉर इट, जब हमने कोई मनी वर्थ पे करी हो तो ही हम उसे रिकॉर्ड करेंगे, यानी सिर्फ परचेज गुडविल रिकॉर्ड होती है, सेल्फ जनरेटेड गुडविल को हम बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करते, ये रूल है। लेकिन इन केस ऑफ एडमिशन रिटायरमेंट और डेथ, हम रिटायरमेंट और डेथ कर रहे हैं ऑफ अ पार्टनर, और चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो या प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज हो जाए अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स, देन गुडविल इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड, रिकॉग्नाइज्ड का मतलब है गुडविल को हम बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करते इन द बुक्स ऑफ द फर्म, बिकॉज नो कंसिडरेशन इज और मनी इज वर्थ पेड फॉर इट, उसके लिए हमने कुछ पे नहीं किया है। गुडविल में बी एडजस्टेड, गुडविल को हम एडजस्ट कर सकते हैं थ्रू कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर्स, और गुडविल में बी रेज्ड बट
ऑल्सो राइट ऑफ इमीडिएट विद इन द फाइनेंशियल ईयर। हम बेसिकली नंबर वन ट्रीटमेंट कैसे करते हैं बेटा, कैपिटल अकाउंट के थ्रू। जो गेनिंग पार्टनर है वो रिटायरमेंट के केस में आउटगोइंग पार्टनर को गुडविल का शेयर देते हैं। दूसरा तरीका है आप गुडविल को ओल्ड रेशो में ओपन करके न्यू रेशो में क्लोज कर दो, रेज एंड राइट ऑफ गुडविल जो आपको पहले मैंने बताया था। तो सेम गुडविल का ट्रीटमेंट ऐसा ही है, बस एडमिशन में के पार्टनर इन करता था वो गुडविल का शेयर लेके आता था। यहाँ पे जो पार्टनर रिटायर कर रहा है, जैसे मान लो एग्जाम्पल मैंने एक बार लेता हूँ, ए बी सी तीन पार्टनर है और सी रिटायर कर रहा है, तो अब जो सी पार्टनर है उसको गुडविल का शेयर मिलेगा जो ए और बी से देंगे इन देयर गेनिंग रेशो। तो ये चीज़ हमारी अलग है यहाँ पे गुडविल के ट्रीटमेंट के बारे में। ऐसे अगर हम देखें, एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर गुडविल मे और मे नॉट एग्जिस्ट इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स। जब पार्टनर रिटायर कर रहा है तो हो सकता है गुडविल फर्म गुडविल जो है वो फर्म्स की बुक में अपीयर हो रही हो, या हो सकता है ना अपीयर हो रही हो इन बुक्स ऑफ द फर्म। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल विल बी कैरिड आउट अकॉर्डिंगली, यानी जैसा बुक्स में गिवन है उसके अकॉर्डिंग ही हम ट्रीटमेंट करेंगे। अगर गुडविल ऑलरेडी अपीयर हो रही है बुक्स में, जैसे यहाँ गुडविल में अपीयर, अगर गुडविल अपीयर हो रही है तो नो डाउट हम उसे ओल्ड रेशो में क्लोज कर देते हैं पहले तो, और नहीं अपीयर हो रही तो सिंपल सी बात है जो हमारा एडजस्टमेंट है हम उसे करते हैं। जैसे पहला इसने हेडिंग लिया है, व्हेन गुडविल डज नॉट एग्जिस्ट इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स। हमने फर्म की बैलेंस शीट देखी जिस डेट में रिटायरमेंट हो रही थी या डेथ हुआ था, उस केस में फर्म्स की बुक में कोई भी गुडविल नहीं है। इन दिस केस जो पार्टनर रिटायर हो रहा है जिसकी डेथ हो रही है, रिटायरेंट पार्टनर्स अकाउंट विल बी क्रेडिटेड। रिटायरमेंट जिस पार्टनर की हो रही है उसका अकाउंट कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होगा विद हिज शेयर ऑफ करंट वैल्यू ऑफ गुडविल, विद हिज शेयर ऑफ गुडविल, उसके शेयर ऑफ गुडविल से क्रेडिट हो जाएगा। एंड गेनिंग पार्टनर, पॉइंट टू बी नोटेड, रिमेनिंग पार्टनर नहीं बेटा, हो सकता है रिमेनिंग पार्टनर में कोई पार्टनर गेन ना कर रहा हो या सेक्रीफाइस कर रहा हो, तो सिर्फ गेनिंग पार्टनर के जो कैपिटल है उसे हम डेबिट करेंगे इन देयर गेनिंग रेशो, ताकि वो कंपनसेशन दे सकें टू रिटायरिंग पार्टनर को। जैसे इसकी जर्नल एंट्री की बात करें, जर्नल एंट्री क्या होगी, जर्नल एंट्री है गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट इंडिविजुअली इन गेनिंग रेशो। यानी अगर हमारे पार्टनर की बात करें, हमारे मान लो 4 पार्टनर्स थे ए बी सी और डी, डी रिटायर हो रहा है, हमने देखा ए को गेन हुआ, बी को गेन हुआ, सी को कोई भी गेन नहीं हुआ, जैसे हमने इसके पहली वीडियो में एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी देखा था। तो यहाँ पे जो ए और बी को गेन हुआ है तो हम क्या करेंगे, एज कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, क्योंकि इन दोनों को गेन हुआ है। टू आउटगोइंग पार्टनर कौन है, डी, डीज कैपिटल अकाउंट। ये हमारा बेटा ट्रीटमेंट होगा टू डीज कैपिटल अकाउंट, ये हमारा ट्रीटमेंट होगा, हमारी एंट्री होगी किस तरीके से हम एंट्री करेंगे। तो ये हमारी एंट्री है जो मैंने एग्जाम्पल के साथ बताई। बाकी होती क्या है, गेनर पार्टनर, जो पार्टनर गेन कर रहे हैं वो डेबिट हो जाते हैं टू रिटायरिंग पार्टनर, जो रिटायरिंग पार्टनर है उसको हम उसका शेयर देते हैं। और इसकी नरेशन आएगी, बीइंग एडजस्टमेंट मेड फॉर गुडविल ऑन रिटायरमेंट। ये है, गुडविल इज क्रेडिटेड टू रिटायरिंग पार्टनर्स अकाउंट नॉर्मली बाय दिस मेथड। नॉर्मली जो हम गुडविल क्रेडिट करते हैं वो इसी मेथड से करते हैं जो हम अभी यहाँ पे हमने देखा। नॉर्मली जो है यही एंट्री की जाती है ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल के बारे में। आगे देखते हैं आगे क्या है। अब एग्जांपल ले लेते हैं बेटा, ये आई थिंक इट इज क्लियर होगा बेटा सभी को कि किस तरीके से हम एंट्री करते हैं। अब इसे एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन ले लेते हैं कि हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे। एक क्वेश्चन है आपके टी.एस. ग्रेवाल के सुल्तान चंदन पब्लिकेशंस की, व्हेन ऑल द रिमेनिंग और कंटिन्यूइंग पार्टनर्स गेन, जब सभी को गेन होता है। क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन कह रहा है, सुरेंद्र, रमेश, नरेश, मोहन, 4 आर पार्टनर्स इन द फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन रेशो 2:1, उनका रेशो है 2:1। ऑन रिटायरमेंट ऑफ नरेश, हु इज गोइंग टू रिटायर, नरेश, यानी दिस पार्टनर इज गोइंग टू रिटायर, नरेश। गुडविल वॉज वैल्यूएटेड, गुडविल को हमने वैल्यूएट किया 72,000। सुरेंद्र, रमेश एंड मोहन डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट्स इक्वली, उन्होंने डिसाइड किया कि फ्यूचर में उनका जो प्रॉफिट होगा वो इक्वल होगा, यानी न्यू रेशो होगा 1:1:1। पास एडजस्टमेंट एंट्री फॉर गुडविल, हमें एडजस्टमेंट एंट्री देनी है गुडविल के लिए विदाउट ओपनिंग गुडविल अकाउंट, गुडविल अकाउंट को ओपन नहीं करना है और जो भी हमें कैलकुलेशन उसे क्लियरली दिखाना है। तो विदाउट ओपनिंग गुडविल अकाउंट है, जो हमने भी केस पढ़ा वही है। कैसे करेंगे देखते हैं। पहले हम निकालेंगे गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग के बारे में।
अगर हम बात करें न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, हमारा दे रखा है 1:1 था, 1:1:1। सो सुरेंद्र, रमेश और मोहन का शेयर आ जाएगा 1/3, 1/3 एंड 1/3। जो हमारा ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो था, सुरेंद्र का था 2/6, रमेश का था 1/6, मोहन का था 1/6। हमें पता है गेनिंग रेशो होता है न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो, तो हमने न्यू रेशो 1/3 में से ओल्ड रेशो माइनस कर दिया 2/6, बैलेंस आया नील फॉर सुरेंद्र। रमेश की बात करें, न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो 1/6 इज गेन। मोहन की बात करें, न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो 1/6 इज गेन। तो यहाँ पर दो पार्टनर ने गेन किया है, रमेश एंड मोहन ने, और उनका रेशो जो गेनिंग आया है 1/6 1/6, इट मीन उनका जो गेनिंग आया है वो 1:1 में आया है। अब यहाँ पे कहेंगे रमेश एंड मोहन गेन्स इक्वली, therefore 24,000 will be debited to Ramesh capital account and Mohan capital account equally 12,000। 12,000 इक्वली हम डिवाइड कर देंगे इन दोनों पार्टनर्स के बीच में। अब बेसिकली बात आती है कि सर ये 24,000 कहाँ से आया। जो भाई पार्टनर है, जो रिटायर कर रहा है पार्टनर, उस पार्टनर का शेयर था 2/6, जो पार्टनर रिटायर कर रहा है। फर्म की गुडविल है 72,000। अगर इसको हम सॉल्व करें यू विल गेट 24,000। जो उस पार्टनर का शेयर है गुडविल का 24,000, जो नरेश रिटायर हुआ था, तो उस नरेश के शेयर को, जो गेनिंग पार्टनर है, नरेश शेयर ऑफ गुडविल, नरेश का शेयर ऑफ गुडविल 24,000 आया, उसको पार्टनर्स इक्वल रेशियो में डिवाइड कर लेंगे, दैट इज 12,000 एंड 12,000। ये हमारी एंट्री होगी बेटा। रमेश कैपिटल अकाउंट डेबिट गेनर है, मोहन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू नरेश कैपिटल अकाउंट, और अमाउंट विल बी 12,000 12,000 एंड 24,000 जो उसे मिलना था वो हमने दे दिया, और गेनिंग रेशियो में इसे गेनिंग पार्टनर्स को डेबिट कर दिया। नरेशन आ जाएगी बीइंग एडजस्टमेंट फॉर गुडविल इज मेड। तो आई थिंक बेटा आपको ये इसके वर्किंग नोट किस तरीके से हम निकालते हैं वैल्यूज़ को, और साथ ही साथ इसकी जर्नल एंट्री क्लियर होगी इस क्वेश्चन में हम कैसे करेंगे। इसके बाद हम एक और क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, सुल्तान चंद का ये भी है बुक का। XYZ व पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन 3:1। उनका जो रेशियो है वो 3:1 है। जेड रिटायर्स, जो जेड है यानी जो ये वाला शेयर 1/6 जो शेयर है वो रिटायर कर रहा है, एंड द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन एक्स एंड वाई विल बी 1:2। न्यू रेशियो भी हमें गिवन है 1:2 होगा। ऑन जेड्स रिटायरमेंट गुडविल ऑफ द फर्म वॉज वैल्यूटेड एट 30,000, उसे हमने वैल्यूएट किया 30,000। आपको करना है नेसेसरी एंड जनरल एंट्री फॉर गुडविल विदाउट ओपनिंग गुडविल अकाउंट। गुडविल अकाउंट को ओपन नहीं करना है, जो हमने अभी सीखा है उसी तरीके से हमें गुडविल को यहाँ पर ट्रीट करना है। अब बेसिकली हम कैसे ट्रीट करेंगे देखते हैं आंसर इसका। पहले हम निकालते हैं गेन ऑफ अ पार्टनर। गेन का फॉर्मूला होता है रेशो का न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो। एक्स की बात करें, एक्स का ओल्ड रेशो था 1/3, न्यू रेशो है 3/6। सो आप देखेंगे उसका शेयर आ रहा है -1/6। इट मीन वो पार्टनर क्या कर रहा है, सेक्रीफाइस कर रहा है। भाई पार्टनर का ओल्ड रेशो था 1/3, न्यू रेशो आया उसका 3/6। कैलकुलेशन में हमने बात देखा कि इसका रेशो माइनस में हो गया, माइनस में हो गया। अगर हम गेनिंग रेशो निकाल रहे थे और रेशो माइनस आ जाए तो इट मीन पार्टनर क्या कर रहा है, सेक्रीफाइस कर रहा है। वाई की बात करें, वाई का ओल्ड रेशो था 2/3 माइनस न्यू रेशो दैट इज 2/6। अल्टीमेटली 2/6 का उसे गेन हो रहा है वाई को, तो गेनिंग पार्टनर वाई है। Thus, Y is only gaining partner. He will compensate not only Z but also X. भाई X ने जो सेक्रीफाइस किया है उसे भी उसका शेयर देना पड़ेगा, और Z जो आउटगोइंग पार्टनर है उसे भी उसका शेयर देना पड़ेगा। द सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैसे निकालेंगे आप गुडविल का शेयर। टोटल गुडविल का हमने देखा, हमें दे रखी है वैल्यू 30,000। जो जेड है, जेड का शेयर कितना है, जेड शेयर ऑफ गुडविल। अगर हम रेशो की बात करें तो जेड रिटायर हो रहा था, यहाँ पे हमने देखा इसका शेयर है 1/6, तो 30,000 का 1/6, तो जेड का शेयर आ गया 5,000। वाई टू कंपनसेट एक्स, उसे एक्स को भी कंपनसेशन देना है टू द एक्सटेंट ऑफ सेक्रीफिकेशन, जितना उसने सेक्रीफाइस किया है। तो सेक्रीफाइस की बात करें तो वैल्यू ऑफ गुडविल इज 30,000। उसने जो सेक्रीफाइस किया था ये हमने भी निकाला हुआ है बेटा यहाँ पर, इट इज 1/6, 1/6 इंटू कर देंगे, 5,000 जो है वो हमें किसे देना पड़ेगा, एक्स को। 5,000 एक्स को देने हैं और 5,000 जेड को देने हैं, और देगा कौन, वाई। एंट्री देखते हैं कैसे होगी, आई थिंक वर्किंग नोट आपको क्लियर होगा बेटा। एंट्री होगी वाइस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट टू जेड कैपिटल अकाउंट, क्योंकि वाई गेनिंग है, जेड रिटायरिंग पार्टनर है, और एक्स जो है वो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर है।
तो जो सेक्रीफाइसिंग को देना था 5000, रिटायरिंग को भी देना था 5000, टोटल 10,000 हम डेबिट कर देंगे वाई की कैपिटल को। नरेशन आ जाएगी कंपनसेशन जो हमने दिया है या जो हमने सेक्रीफाइस जो जेड ने किया था उसके अकॉर्डिंग रिटायरमेंट पे जो आया है, या हम लिख देंगे बीइंग एडिशमेंट ऑफ गुडविल इज मेड एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ऑफ द पार्टनर। तो ये है बेटा किस तरीके से हम क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करेंगे कि क्या क्वेश्चन हमें गिवन है, उसका वर्किंग नोट कैसे बनाया जाता है, हम क्या क्या चीज़ें लिखते हैं, जो काम की चीज़ें से वो निकालते हैं, और फाइनली हम जर्नल एंट्री कैसे करेंगे उस क्वेश्चन जो हमसे मांगी हुई थी। आई थिंक इट इज़ क्लियर कि अगर एक पार्टनर को सेक्रीफाइस हो जाए तो उसे भी हम क्या है क्रेडिट कर देंगे अलॉन्ग विद द रिटायरिंग पार्टनर। इसके बाद बेटा हम एक और क्वेश्चन ले लेते हैं थोड़ा सा हमें और, ताकि ये टॉपिक ढंग से समझ आए, बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाए। क्वेश्चन कह रहा है अपर्णा, मनीषा एंड सोनिया आप पार्टनर इन उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है 3:1, ये तीन पार्टनर उनका रेशो दे रखा है। मनीषा रिटायर्स, मनीषा जो है वो रिटायर हो रही है, यानी 2/6 का शेयर रिटायर कर रहा है, एंड गुडविल ऑफ द फर्म हमने वैल्यूएट किया है 1,80,000। अपर्णा एंड सुनीता डिसाइडेड कि उनका फ्यूचर प्रॉफिट रेशो क्या होगा, 3:2 होगा। आपको जर्नल एंट्री करनी है, पास्ट नेसेसरी जर्नल एंट्रीज। अब आपको एंट्रीज करनी है, आप कैसे करोगे। अब यहाँ पर वी नीड टू फाइंड आउट द गुडविल प्रोपोर्शन ऑफ रिटायरिंग पार्टनर। जो पार्टनर रिटायर कर रहा है उसका गुडविल का प्रोपोर्शन निकालना होगा हमें, साथ ही साथ हमें गेनिंग रेशियो निकालना होगा ऑफ कंटिन्यूइंग पार्टनर, ताकि क्योंकि हम गेनिंग को डेबिट करते हैं, और देन कैलकुलेट द गुडविल अमाउंट टू बी शेयर्ड बाय कंटिन्यूइंग पार्टनर। और फिर हम निकालेंगे जो गुडविल का जो शेयर है कौन सा पार्टनर कितना शेयर करेगा, यानी गेनिंग रेशियो में जो शेयर करता है वो अमाउंट कितना आएगा, उस अमाउंट को निकालना। वन बाई वन वो काम करते हैं बेटा। सबसे पहले मनीषा के शेयर की बात करें, फर्म की गुडविल थी 1,80,000, मनीषा का शेयर था 2/6, तो मनीषा का शेयर ऑफ गुडविल आ गया 60,000। इसके बाद गेनिंग रेशो की बात करें, इट इज न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो, ये फॉर्मूला बेटा लिखना होता है हर बार जब भी आप निकालो। अपर्णा की बात करें, अपर्णा का शेयर था 3/5 माइनस न्यू रेशो इज 3/6। आफ्टर कैलकुलेशन आपको जो मिलेगा 3/30 इज द गेनिंग ऑफ अपर्णा। सोनिया की बात करें 2/5 माइनस 1/6, आफ्टर कैलकुलेशन 7/30, ये गेनिंग आ गया सोनिया का। रेशो की बात करें तो रेशो इज 3:7। अब बात आती है अपर्णाज शेयर ऑफ गुडविल। अपर्णा गुडविल का कितना शेयर देगी, बस 60,000 उस पार्टनर जो रिटायरिंग पार्टनर उसे देना था। उस 60,000 में गेनिंग की बात करें, अपर्णा को गेन हुआ है 3/10, गेनिंग रेशो जो आया है 3:7 आया है, तो 3/10 दैट इज 18,000 अपर्णा का शेयर होगा। और सोनिया की बात करें, सोनिया का 60,000 में शेयर है 7/10 आपका, जो भी आपका गेनिंग रेशो था, तो शेयर आ जाएगा 42,000। तो हमने क्या किया, पहले जो रिटायर पार्टनर था उसका शेयर निकाला, फिर गेनिंग रेशियो निकाला, और जो रिटायरिंग पार्टनर का शेयर था उसको गेनिंग रेशियो में डिवाइड कर दिया कि कौन सा पार्टनर कितना डिवाइड करेगा। इसके बाद हम एंट्री की बात करें तो गेनिंग थी अपर्णास कैपिटल अकाउंट डेबिट, सोनिया कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर दैट इज मनीषाज कैपिटल अकाउंट। 18,000 अपर्णा का शेयर, सोनिया का शेयर 42,000 और रिटायरिंग पार्टनर का शेयर 60,000। और यहाँ लिख देंगे बीइंग एडिशमेंट ऑफ गुडविल मेड एट द टाइम ऑफ रिटायरिंग ऑफ मनीषा। मनीषा जब रिटायर होती तो हमने ये एंट्री करी है। आई थिंक ये क्वेश्चन क्लियर होगा बेटा आपको कैसे करेंगे। इसके बाद एक और न्यूमेरिकल क्वेश्चन लेते हैं बेटा, क्योंकि हमें एग्जाम में न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करना होता है, हम जितने प्रैक्टिस कर लें बेटा उतना बढ़िया होता है। एनसीईआरटी क्वेश्चन है, संगीता, सरोज, शांति आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन 235, उनका जो रेशियो है वो 235 है। गुडविल अपीयरिंग, अब ध्यान से यहाँ थोड़ा चेंज हुआ, गुडविल अपीयरिंग इन बुक्स एट द वैल्यू ऑफ 60,000, ऑलरेडी अपीयर हो रही है 60,000 से आपकी गुडविल। संगीता रिटायर्स एंड गुडविल इज वैल्यूटेड एट 90,000, जो संगीता है वो रिटायर हो गई, यानी जो हमारा ये वाला पार्टनर है 2/10, इसका जो शेयर होगा 2/10 वो रिटायर हो रहा है, और फर्म की जो गुडविल निकली वो 90,000 निकली। सरोज एंड शांति डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट्स इक्वली, उन्होंने डिसाइड किया कि फ्यूचर प्रॉफिट कैसे होगा उनका, इक्वल होगा, यानी शांति और शेयर का रेशो 1:1 होगा। आपको रिकॉर्ड करनी है जर्नल एंट्रीज, कैसे करेंगे। सबसे पहले इस क्वेश्चन में बेटा हम बात करें तो हमारी गुडविल अकाउंट जो अपीयर हो रहा है, तो गुडविल अगर अपीयर हो रहा था सबसे पहले हमें गुडविल को क्लोज करना होता है। देखते हैं अब इस क्वेश्चन में हमें करना क्या है। इन दिस क्वेश्चन वी आर गिवन गुडविल, हमें गुडविल दे रखी है, विच इज प्रेजेंटेड इन बैलेंस शीट, जो बैलेंस शीट में प्रेजेंट है अभी, एंड वैल्यू ऑफ गुडविल एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट भी हमें दे रखी है। दो गुडविल बता रखी है, एक तो बता रखा है कि फर्म में कितनी अपीयर हो रही है, दूसरा बोल रहा है जब संगीता रिटायर हो रही है तो उस टाइम पर कितना गुडविल का शेयर है। अब क्या करेंगे, संगीता इज रिटायरिंग
इज ऑल्सो एलिजिबल फॉर बैलेंस शीट गुडविल। भाई जो संगीता वैसे रिटायर हो रही है, लेकिन इसे ये एलिजिबल है जो बैलेंस शीट में गुडविल है इसके लिए। सो 60,000 जो ऑलरेडी अपीयर है टू बी शेयर्ड टू ऑल पार्टनर्स, जिसको मैंने बताया भी था कि गुडविल अगर ऑलरेडी अपीयर हो रही है बेटा तो उसे ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशो में शेयर करेंगे। तो यहाँ ओल्ड पार्टनर्स मतलब तीनों पार्टनर हैं, ये तीनों पार्टनर अपने ओल्ड रेशो यानी जो उनका रेशो था 2:3:5 में शेयर करेंगे। पहली चीज़ तो ये कि ये जो 60,000 की गुडविल है इसका ट्रीटमेंट क्या होगा, जो यहाँ पे क्लियर हुआ है। इसके बाद अगर हम बात करें फॉर वैल्यूएड गुडविल, जो आपने वैल्यूएड करी है यानी जो आपने वैल्यू निकाली है ये 90,000 वाली, इसका क्या करेंगे। रेगुलर प्रोसीजर्स इज टू बी फॉलोड, जो हमारा रेगुलर प्रोसीजर है कि गेनिंग रेशो निकाल कर और शेयर को हम गेनिंग रेशो में डिवाइड कर देते हैं, फॉलो करेंगे। फाइंड आउट द गुडविल ऑफ द रिटायरिंग पार्टनर, रिटायरिंग पार्टनर का शेयर निकालेंगे। देन फाइंड आउट द गेनिंग रेशो, फिर गेनिंग रेशो निकालेंगे ऑफ कंटिन्यूइंग पार्टनर। उसके बाद फाइनली द शेयर ऑफ गुडविल विल बी टू बी कंटिन्यूइंग पार्टनर, और फाइनली निकालेंगे जो कंटिन्यूइंग पार्टनर है उनका शेयर ऑफ गुडविल कितना आ रहा है जो उन्हें कंपनसेट करना है रिटायरिंग पार्टनर को। तो वन बाय वन बेटा सारे काम करते हैं। बैलेंस शीट में अपीयर हो रहा है ये, इसको इस रेशो में शेयर करना है इनटू पार्टनर्स, तो अमाउंट आ जाएगा 12,000, 18,000, 30,000, हमारी रफ कैलकुलेशन है बेटा। इसके बाद करें वर्किंग नोट की बात करें, संगीता शेयर ऑफ गुडविल, फर्म की टोटल गुडविल है 90,000, संगीता का शेयर है 2/10, तो उसकी गुडविल आ गई 18,000। गेनिंग रेशो की बात करें, फॉर्मूला हमें पता है न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो। सरोज की बात करें, सरोज का न्यू रेशो था 1/3, ओल्ड रेशो था 3/10, तो उसको गेनिंग होगी 2/10 की। शांति की बात करें, ओल्ड रेशो 1/2, न्यू रेशो 1/2, ओल्ड रेशो 5/10, और डिफरेंस लें तो ये आ गया 0, यानी उसे कोई भी गेन नहीं हुआ। हेंस गुडविल विल बी एडजस्टेड फ्रॉम सरोज कैपिटल अकाउंट टू संगीता कैपिटल अकाउंट। सरोज ही कैपिटल अकाउंट जो है रिटायरिंग पार्टनर का संगीता उसे शेयर देगा, क्योंकि शांति को कोई भी गेन नहीं हो रहा है। इस केस में अगर हम बात करें जनरल एंट्री होगी, पहले गुडविल क्लोज करने की एंट्री, संगीता कैपिटल अकाउंट डेबिट, सरोज कैपिटल अकाउंट डेबिट, शांति कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल, जो गुडविल बुक में अपीयर थी ऑलरेडी 60,000। इसको हम डिवाइड करेंगे जो हमें रेशो गिवन था 2:3:4 में। अपीयर्ड गुडविल ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशो में शेयर करते हैं। इसके बाद जो रिटायरिंग पार्टनर है उसे गुडविल का शेयर देना है, तो वो होगा सरोज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू संगीता कैपिटल अकाउंट। सरोज संगीता को जो पैसा मिलना था वो 18,000 मिलना था उसका शेयर, और जो गेन कर रहा है सिर्फ रोज गेन कर रही है तो वो उसका शेयर उसे दे देगी। तो एंट्री आ जाएगी बीइंग एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल मेड एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ऑफ संगीता। तो ये है बेटा गुडविल ऑलरेडी अपीयर है, तो सबसे पहले हम गुडविल को क्लोज करेंगे, उसके बाद जो नॉर्मल हम गुडविल का ट्रीटमेंट करते हैं वो नॉर्मल ट्रीटमेंट करेंगे। दिस इज द ट्रीटमेंट इन दिस केस कि हमारा ट्रीटमेंट कैसे होगा। यही बेटा आज के चैप्टर में था कि हम किस तरीके से गुडविल का ट्रीटमेंट करते हैं जब बुक्स में ऑलरेडी अपीयर्ड है और या नहीं है, और ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल हम जो आउटगोइंग पार्टनर उसे कैसे शेयर देते हैं। तो आज के चैप्टर के लिए बेटा आज की वीडियो में इतना ही, बाकी इसके बाद का टॉपिक बेटा फिर हम अगली क्लास में लेंगे। तो बेटा इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हैं आप कीजिए, और जहाँ डाउट्स हैं वो कमेंट बॉक्स में या फिर जो भी हमारे चैनल है उसमें आप पूछ सकते हैं। थैंक यू बेटा, हैव अ गुड डे।